आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग दैम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इक्वेशंस के कुछ पेयर्स गिवन हैं, हमें इन पेयर्स को रिड्यूस करना है। इट मीन्स हमें इन्हें चेंज करना है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, और उसके बाद हमें इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस भी फाइंड करने हैं। आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट 6 और ये जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं इनको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। पार्ट 6 में हमें ये 2 इक्वेशंस गिवन हैं। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हैं इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें चेंज करना है लीनियर इक्वेशन में। इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को फिर से नोट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है 6x + 3y = में 6xy। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 के साथ में यहाँ पर xy लिखा हुआ है जो कि आपस में मल्टीप्लाई में है। तो अगर हम इस xy को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएं तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 6x + 3y डिवाइड में xy = में 6 एज इट इज़ रहेगा। देखिए यहाँ पर xy को हम ले गए लेफ्ट हैंड साइड में यानी = के दूसरी साइड, और जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है इसको जब हम लेकर जाते हैं = के दूसरी साइड तो वो हमेशा डिवाइड में आ जाती है, इसलिए xy को हमने डिनोमिनेटर में लिखा है। अब इस xy को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 6x/xy + 3y/xy, क्योंकि इन दोनों टर्म का एलसीएम लेने पर हमें फिर से एलसीएम में xy ही मिलेगा। इसलिए हम इस xy को ऊपर वाली दोनों टर्म्स के साथ इंडिविजुअली लिख सकते हैं। अब देखिए इस x से नीचे वाला ये जो x है कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से y से y को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, और = में जो 6 है ये एज इट इज़ रहेगा। तो इससे हमारे पास बचेगा 6/y + 3/x = में 6। अब क्योंकि x वाली टर्म तो पहले आती है तो हम 3/x को पहले लिखेंगे और 6/y को बाद में। = में 6 एज इट इज़ रहेगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 को भी हम कन्वर्ट करते हैं। इक्वेशन 2 है 2x + 4y = 5xy। अब इसमें भी इस xy को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 2x + 4y डिवाइड में xy = में 5। अब इस xy को ऊपर वाली दोनों टर्म्स के साथ हम अलग अलग करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x/xy + 4y/xy = में 5 एज इट इज़। अब देखिए इस x से नीचे वाला x कैंसिल हो सकता है, सेम y से y को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 2/y + 4/x = में 5। अब क्योंकि x वाली टर्म तो पहले लिखनी होती है तो इसको हम लिख सकते हैं 4/x + 2/y = में 5। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो 2 इक्वेशंस हमें मिली हैं 3 एंड 4, इनके वेरिएबल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी डिनोमिनेटर में हैं। सो इन दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इनको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 3/x है इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/x। अब इस 1/x को हम कुछ लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो 1/x है वो है स्मॉल a के इक्वल। इसी तरह से ये जो 6/y है इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 6 × 1/y। अब इस 1/y को भी हम मान लेते हैं कि ये है स्मॉल b के इक्वल। अब देखिए 1/x के प्लेस पर a और 1/y के प्लेस पर b रखने पर यहाँ कुछ इस तरह से हो जाएगा 3a, क्योंकि 1/x के प्लेस पर हम रख रहे हैं स्मॉल a। इसी तरह से 1/y के प्लेस पर b रखने पे हो जाएगा 6b। अब इन दोनों इक्वेशन में जहाँ भी 1/x और 1/y आएगा उसमें हम a और b पुट करते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन कुछ इस तरह की हो जाएंगी 3a + 6b = 6। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5।
और ये जो फोर्थ इक्वेशन है ये हो जाएगी 4a प्लस 2b इक्वल टू 5। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो हमें लिखना होगा बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए 5 और 6 इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को हमें इक्वल बनाना होगा। सपोज़ हम b वेरिएबल को आपस में इक्वल बनाते हैं। इसके लिए हमें 6 वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, जिससे कि ये 2b चेंज हो जाएगा 6b में, क्योंकि 2 और 3 की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 6b। तो देखिए फिफ्थ इक्वेशन में भी 6b मिल जाएगा हमें, और ये जो 6 इक्वेशन है इसमें भी हमें यहाँ पर 6b मिल जाएगा, जिससे हम इन दोनों इक्वेशन को आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। अब इसके लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 बाय 3। इक्वेशन नंबर 6 को हम फिर से लिख लेते हैं 4a प्लस 2b इक्वल टू 5। अब क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हमें 3 से करनी है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 12a प्लस 6b इक्वल टू 15। अब इस इक्वेशन को भी हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जो हमने वेरिएबल आपस में इक्वल किए हैं, यानी कि देखिए 6b एंड 6b हमने बनाया है, तो इसके जो साइन है वो दोनों जगह सेम है। यहाँ पर भी प्लस का साइन है और यहाँ पर भी प्लस का साइन है, और जब भी साइन सेम होते हैं हमें इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 एंड 7। अब फिफ्थ और सेवेंथ इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। इक्वेशन 5 है 3a प्लस 6b इक्वल टू 6, और इक्वेशन 7 है 12a प्लस 6b इक्वल टू 15। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके हमें साइन चेंज करने होंगे। देखिए यहाँ पर है 12a प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर है 6b प्लस का, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 15 भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है। अब देखिए प्लस 6b से माइनस 6b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 12a और 3a को माइनस करने पर हमें मिलेगा माइनस 9a इक्वल टू में 15 और 6 को माइनस करने पर हमें मिलेगा माइनस 9। इससे स्मॉल a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9 अपॉन माइनस 9। माइनस के साइन से माइनस का साइन हम कैंसिल कर देंगे, और 9 से 9 कैंसिल होके आ जाएगा 1। इससे स्मॉल a की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। अब स्मॉल a की इस वैल्यू का हम यूज़ करेंगे जिससे कि हम b की वैल्यू भी निकाल सकें। इसके लिए हम इक्वेशन 5, 6 या 7 किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम इक्वेशन नंबर 5 का यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन नंबर 5 है 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 6। इसमें a के प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे, और जो 6b और 6 है ये एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए 3 1 जा होता है 3 प्लस 6b इक्वल टू 6। इससे 6b की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 3 के इक्वल, और इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा b इज इक्वल टू 3/6। इट मीन्स b की वैल्यू हमें मिल गई 1/2। तो इस तरह से हमें a की वैल्यू 1 मिल गई और b की वैल्यू मिल गई है 1/2। लेकिन हमें तो फाइंड करना है x और y की वैल्यू। अब क्योंकि हमने कंसीडर किया था कि जो 1/x है वो है स्मॉल a के इक्वल, और a की वैल्यू आई है 1 के इक्वल। इट मीन्स 1/x हो जाएगा 1 के इक्वल। अब देखिए इस x को हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x 1 जा x। तो इससे x की वैल्यू आ गई 1। अब इसी तरह से हमने कंसीडर किया था कि जो 1/y है वो है b के इक्वल, और b की वैल्यू अभी हमने निकाली है 1/2। इट मीन्स 1/y इक्वल हो जाएगा 1/2 की। अब देखिए इस 2 की मल्टीप्लाई हम इस 1 से कर देते हैं, तो 2 1 जा 2 होता है, और y और इस 1 की मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा हमें y। इससे y आ गया 2 के इक्वल। सो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। यही है हमारे फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।